Good morning dear students. So today in this video we will learn one more type of formal letter writing, that is letters to the editor. So first of all let's have basic introduction how to write these kind of letters. So the role of newspapers and magazines in forming our opinion and influencing our decisions over various issues is well known. न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का जो भूमिका रही है हमारे विचारों को, आइडियाज़ को फॉर्म करने में और हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने में अलग अलग तरह के मुद्दों के ऊपर वो हम अच्छी तरह से जानते हैं. ऑल्दो देयर हैज़ बीन अ रिसेंट इन्वेजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हालांकि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हस्तक्षेप रहा है इसके बीच में. द प्रिंट मीडिया स्टिल होल्ड्स इट्स रेलिवेंस एंड मैनी नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स ऑफ लैक्स ऑफ एवरीडे रीडर्स. परंतु आज भी प्रिंट मीडिया की अपना महत्व उतना ही है और जो नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स हमारे आते हैं लाखों लोग आज भी उनको पढ़ते हैं. Along with a variety of columns containing news related to political, economics, social, sports and entertainment fields, there is a special column in most of the newspapers which is known as letters to the editor. अब न्यूज़पेपर्स में अलग अलग तरह के कॉलम्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरह की न्यूज़ आती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के फील्ड की. परंतु एक स्पेशल कॉलम उसके अंदर गिवन होता है जिसको हम कहते हैं लेटर्स टू द एडिटर कॉलम. दिस कॉलम इज रिजर्व्ड फॉर रीडर्स वेयर बाय दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, रेज एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और इवन गिव वेंट टू देयर एंग्विश और ग्रीवियंसेस टुवर्ड्स इनजस्टिस ऑन पार्ट ऑफ सम गवर्नमेंट ऑफिसेज और एनी अदर सोशियो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. सो ये जो कॉलम बनाया होता है लेटर्स टू द एडिटर का, इस कॉलम के थ्रू रीडर्स को एक मौका मिलता है जहाँ पर वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, कोई पब्लिक के हित में, जनता के हित में कोई मुद्दा हो, और अपने गुस्सा या फिर अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके थ्रू उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. यदि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा हो गवर्नमेंट के ऑफिस की तरफ से या फिर कोई सोशियो पोलिटिकल प्रॉब्लम है या इंस्टीट्यूशन की तरफ से उनको कोई अन्याय हो रहा है, तो वहाँ पर वो अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस कॉलम के थ्रू. सो नाउ लेट्स सी what are the steps to write letters to the editor. How to write letters to the editor? So foremost point is all the letters meant to be published in newspapers should be addressed to the editor of the newspaper or magazine. जो भी हम letter to the editor में letters लिखते हैं उनको हमने एड्रेस करना है एडिटर को, चाहे वो न्यूज़पेपर का हो या फिर मैगजीन का हो. सब्जेक्ट ऑफ द लेटर्स शुड बी क्लियरली स्टेटेड. लेटर का सब्जेक्ट क्या है, मैटर क्या है, वो बिल्कुल क्लियरली उसमें जो है लिखा हुआ होना चाहिए. योर ओपिनियन शुड बी वेल डिफाइंड एंड यू शुड डिवाइड योर कंटेंट जुडिशियसली इन 3 to 4 पैराग्राफ्स. आपका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होने चाहिए कि आप क्या बात बोलना चाह रहे हो. और यहाँ आप देखिए हम कोई ना कोई जो मैटर उठाते हैं वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो आपने जुडिशियसली उनको अच्छी तरह से 3 से 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है. द एडिटर द न्यूज़पेपर इज जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर व्यूज़. तो देखिए एक एडिटर है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, वो सिर्फ एक मीडियम है, माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का. डू नॉट टेल द एडिटर टू सोल्व द इशू. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल राइटिंग द लेटर, कि यहाँ पर हमने एडिटर को ये नहीं बोलना है लास्ट में जैसे हम लिखते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर. अब वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व नहीं करेगा, प्रॉब्लम सोल्व करना है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने. ही कैन ओनली फैसिलिटेट यू टू रेज योर वॉइस. तो वो तो आपको एक ऑप्शन दे सकता है, आपको एक फैसिलिटी दे सकता है कि आप अपनी जो आवाज़ है उसको न्यूज़पेपर के थ्रू उठा सकते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिस्टेक हम करते हैं कि हम एडिटर को ही बोल देते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर. नो, वी कैन जस्ट रिक्वेस्ट that you will give some proper space. I request you to give some proper space to my ideas in your newspapers. Language of the letters should be simple but formal. Language बिल्कुल simple हो और formal हो. Use proper format. See layout of the formal letters. So हमने beginning में देखा ही था formal letters का जो layout होता है, तो वही format हमने यहाँ पर use करना है. So this is the sample letters to the editor. So this is the statement. Write a letter to the editor of the Hindustan Times drawing attention of the government officials to the problem of unavailability of a bus stop near your colony.
आपने हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को एक पत्र लिखना है ताकि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो ध्यान उस तरफ ला सकें। और प्रॉब्लम क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ बस स्टॉप नियर योर कॉलोनी। आपकी कॉलोनी के पास बस स्टॉप नहीं है, ये प्रॉब्लम आपने हाईलाइट करनी है। साइन योर सेल्फ एज वृंदा अग्निहोत्री, लिविंग एट मयूर विहार, न्यू दिल्ली। दिस इज योर एड्रेस एंड योर नेम इज वृंदा अग्निहोत्री। सो यू विल स्टार्ट 76B Aparna Apartments, Mayur Vihar, New Delhi. This is the address of the sender, then date, then address of the receiver, the editor, the Hindustan Times, New Delhi. Then subject, it should be very clear, requirement of a bus stop near the colony. Then salutation part, dear sir, through the esteemed columns of your prestigious newspapers, I would like to draw the attention of the government towards the problem of the lack of a bus stop in the area near मयूर विहार अपर्णा अपार्टमेंट्स। सो बिगनिंग में आपने जो स्टार्टिंग करनी है बॉडी ऑफ द लेटर में, एडिटर को आप बोल रहे हैं कि थ्रू द स्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, जो आपका इतना प्रसिद्ध, इतना जो फेमस आपका न्यूज़पेपर है, उसके जो सम्मान के योग्य आपके कॉलम्स हैं, माननीय जो आपके कॉलम्स हैं, उनके थ्रू मैं अपने विचार जो व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उनका ध्यान आकर्षित हो प्रॉब्लम की तरफ। और प्रॉब्लम क्या है कि बस स्टॉप नहीं है आपकी कॉलोनी में। These apartments are spread up to a radius of at least 4 किलोमीटर and are situated on the main road of मयूर विहार। हमारे जो अपार्टमेंट्स मतलब जो उनके घर बने हुए हैं वो लगभग 4 किलोमीटर एरिया के रेडियस में फैले हुए हैं। रेडियस आप मैथ्स में पढ़ते ही हो। और ये जो इनके अपार्टमेंट्स हैं मयूर विहार में जो मेन रोड है उसके ऊपर ही बिल्कुल सिचुएटेड हैं। वन कैन नोटिस दैट बसेज आर रनिंग ऑन द मेन रोड फॉर ऑल प्लेसेज इन दिल्ली और न्यू दिल्ली एट एवरी 5 मिनट्स। तो सभी वहाँ पर नोटिस करते हैं कि दिल्ली में या फिर न्यू दिल्ली के बाकी एरिया के लिए वहाँ से बसेज जो है लगातार चलती रहती हैं 5 मिनट के टाइम इंटरवल के बाद। बट इट इज़ रादर स्ट्रेंज टू नोट दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड इनफ बस स्टॉप्स टू कवर ऑल द अपार्टमेंट्स एंड कॉलोनीज ऑन द रोड। परंतु ये बड़ा ही अजीब लगता है, नोटिस करते हैं जब हम, कि गवर्नमेंट ने अपार्टमेंट्स जितने भी हैं और सभी कॉलोनीज़ को प्रॉपरली बस स्टॉप्स जो प्रोवाइड नहीं करवाए हैं जितने भी रोड पर हैं। द रेजिडेंट्स हैव टू वॉक मोर देन 2 किलोमीटर्स टू कैच अ लोकल बस। जो हमारी कॉलोनी के मयूर विहार कॉलोनी के जो लोग हैं उनको लगभग 2 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर एक लोकल बस को पकड़ने के लिए। हायरिंग ऑफ अ रिक्शा और अ 3 व्हीलर इज़ वेरी कॉस्टली फॉर अ कॉमन मैन। एक आम आदमी के लिए रिक्शा या 3 व्हीलर को किराए पे करना तो ये बड़ा कॉस्टली हो जाता है। द चिली और द हॉट रफ वेदर पुट्स द पैसेंजर्स इन ग्रेट प्रॉब्लम। जब ठंड के दिन होते हैं विंटर्स में या फिर जो ज़्यादा गर्मी होती है जब, तो सर्दी और गर्मी का जो एक्सट्रीम एक मौसम बन जाता है, इससे पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दिस ऑल्सो वेस्ट टाइम एनर्जी एंड स्टेमिना ऑफ द रेजिडेंट्स। तो इनको जब दूर चलना पड़ता है पैदल 2 किलोमीटर लगभग, तो इससे एनर्जी, स्टेमिना, टाइम सभी जो वहाँ पर रहने वाले लोगों का वेस्ट होता है। फॉर लेडी पैसेंजर्स it is not advisable to walk long distances for the safety point of view। महिला यात्रियों के लिए या पैसेंजर्स के लिए इतना दूर जो है डिस्टेंस को पैदल चल के कवर करना सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, सलाह देने योग्य नहीं है। नो फाइनेंशियल बर्डन विल बी पास्ड ऑन टू द गवर्नमेंट बाय मेकिंग मोर बस स्टॉप्स कीपिंग इन व्यू द नेसेसिटी एंड द कन्वीनियंस ऑफ द रेजिडेंट्स। तो यदि सरकार इस तरह के बस स्टॉप्स बना भी दे, हमारे एरिया में बना भी दे, तो कोई ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर नहीं आने वाली है। बीइंग अ फुली रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पर लोग अच्छे से रहते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड बस स्टॉप्स एट ऑल द स्टॉप्स एंड एट ऑल द अप्रोप्रिएट पॉइंट्स इन दिस एरिया। तो रेजिडेंशियल एरिया इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हर एक स्टॉप्स पे जहाँ पर भी अप्रोप्रिएट पॉइंट्स हैं, ज़रूरत है, वहाँ पर बस स्टॉप्स बनाए जाएँ। आई होप द अथॉरिटीज़ वुड डेफिनेटली कंसिडर आर डिफ़िकल्टी। मैं आशा करता हूँ कि अथॉरिटीज़ जो अधिकारी हैं वो हमारी डिफ़िकल्टी को जरूर ध्यान देंगे एंड प्रोवाइड इनफ बस स्टॉप्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पैसेंजर्स, दिस वॉज द रॉन्ग वर्ड। सो यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर बस स्टॉप्स बनाए जाएंगे। इट विल प्रोवाइड रिलीफ टू ऑल ऑफ अस एज मूविंग लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर इन विंटर
एंड हॉट सन इज़ वेरी ट्रबलसम एंड टायरसम। सो इससे हमें बड़ा ही राहत मिलेगी, क्योंकि सर्दियों में और गर्मियों में 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है कवर करना वो बड़ा ही ट्रबलसम होता है और टायरसम यानी कि थका देने वाला होता है। योर्स ट्रूली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिग्नेचर वृंदा अग्निहोत्री, एंड दिस इज योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। थैंक यू वेरी मच।